श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 फरवरी 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की अमल की एकादशी। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसे आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन किया गया 2 तेल के दीपक और आंवला का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की अमल की एकादशी शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 तेल के दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि आंवला एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 2 तेल के दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन आप लोगों को इस 2 दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 27 फरवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पड़ने वाली अमल की एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस फाल्गुन महीने के एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस फाल्गुन महीने के आंवला की एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार आंवला एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 2 दीपक वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 तेल के दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 तेल के दीपक की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार आंवला एकादशी व्रत का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, इस दीपक वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 27 फरवरी शुक्रवार आंवला एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, फाल्गुन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ आंवला एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे।
तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप आंवला एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दें। दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहां करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से या दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी,
कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु गृह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है, तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर, साल का सबसे बड़ा यह दिन है, तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, पाप होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आप लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्थ्य दिन बहुत ही उत्तम है।
साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ने लेने हैं। और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल के इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में, भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है। अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है। और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का ये उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आंवले की एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी, कैसे आपको पूजन करना है। ये जो एकादशी है ना, बाकी एकादशियों से भिन्न है। इस एकादशी के दिन आंवले की विशेष रूप से पूजा की जाती है और आंवले के साथ भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। तो क्या विधान आंवले के साथ पूजन का, आंवले को क्या अर्पित करना चाहिए? केवल जल चढ़ाना है या जल के साथ कुछ और भी चढ़ाना? आवश्यक भोग क्या लगाना है? पूजन कैसे करना है? और यदि आपके पास आंवले का पेड़ नहीं है, गमला नहीं है, तो पूजन कैसे करेंगे? और आंवला यदि आपके पास है ही नहीं तो फिर किस अवस्था में कैसे पूजन किया जाएगा? कैसे आप इस एकादशी का व्रत करेंगे? यह विधि आपको बताई जाएगी। यह एकादशी, इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं इसे रंग भरी एकादशी क्यों कहते हैं और इस दिन क्यों गौरी शंकर भगवान का भी पूजन किया जाता है? भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है, यह भी आपको बताया जाएगा और पूजन विधि भी आपको बताई जाएगी। भगवान श्री हरि का पूजन की संपूर्ण विधि बताई जाएगी। इस एकादशी के नियम और पूजन विधि जिनको अगर आप करते हैं तो यह जो एकादशी है का व्रत आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा। आइए जानते हैं कि क्या पूजा सामग्री की आवश्यकता होगी जो आपको एकत्र करनी है इस दिन के लिए और क्या रहेगी पूजा विधि।
देखिए, आंवले की एकादशी और आंवला एकादशी नाम से ही ज्ञात होता है कि इस पर आंवले का विशेष विधान बताया गया है। आंवले के अन्य प्रयोग बताएं। उससे पहले जानते हैं कि आपको इस दिन आंवले की पूजा कैसे करनी है। इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ आंवले की पूजा होती है। तो आपके पास आंवले का पेड़ हो, पौधा हो, गमला हो तो सर्वोत्तम है, आपको करना ही चाहिए। उसके साथ पूजन, यदि आंवले का पेड़, पौधा, गमला ना हो तो आप आंवले का फल लीजिए और आंवले के फल को ही वृक्ष रूप में समझ के उसका पूजन कीजिए। परंतु इस एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको आंवले का पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके बिना यह एकादशी का व्रत अधूरा है। साथ ही आंवले के 4 प्रयोग जो बताने हैं, उन 4 प्रयोगों को भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। तभी आपका व्रत जो है वह इस एकादशी के नियमों के अनुसार पूर्ण होता है। और इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन भी आपको विशेष रूप से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे रंग भरी एकादशी उन्हीं के नाम से और उन्हीं के कारण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पर माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हो गया था तो पहली बार इसी एकादशी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती काशी पधारे थे और उनके पृथ्वी पर आगमन तथा काशी में आगमन के उपलक्ष्य में होली से पहले ईर और गुलाल से उनका पूजन किया गया था, उनका स्वागत किया गया था। तभी से इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यह भी प्रथा है कि बनारस में अर्थात में इस एकादशी के साथ ही होली का उत्सव आरंभ हो जाता है, जो आगे पूर्णिमा तक चलता है। बनारस में जो होली मनाई जाती है ना, वो रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती बनारस पधारे हैं। इसीलिए इस दिन आपको अगर संभव हो तो भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन भी एकादशी के व्रत पूजन के साथ ही कर लेना चाहिए। आइए पूजन विधि आरंभ करते हैं। सामग्री आपको देते हैं, वह सामग्री आप एकत्र कर लीजिए और उसके बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। सामग्री में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होगी। महालक्ष्मी साथ में हो तो और उत्तम है। इसमें यदि आपके पास प्रतिमा हो तो सर्वोत्तम मानी जाएगी, क्योंकि आप प्रतिमा को अभिषेक भी करा सकते हैं। तो पूजा में सामग्री में आपको हमने बताई, तस्वीरें आपको चाहिए, तस्वीर के साथ में प्रतिमा यदि हो तो उत्तम है। भगवान गौरी मतलब पार्वती माता और भगवान शंकर की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके पास हो वो रखिएगा। आपके पास आंवले का कोई गमला होगा, पौधा होगा, उसको अगर वह अंदर आ सकता है, घर में जहां पूजा का जो स्थल है वहां आ सकता है तो वहां ले आइए। अगर कोई वृक्ष है तो यह सारी की सारी सामग्री आपने करनी है उस वृक्ष के वहां पर, क्योंकि आंवले का पूजन तो आपको अवश्य करना ही है इस एकादशी में, क्योंकि वह आंवले का वृक्ष अंदर नहीं आता सकता। तो आप बाहर जाकर पूजन कर लीजिए, वहां बैठकर पूजन कीजिए, पर आंवले का पूजन अवश्य कीजिए। जो माताएं बहनें यह कहती हैं कि उनके पास आंवले का पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, तो आप आंवले का फल ले लीजिएगा, आंवले का फल लीजिएगा। इसके अतिरिक्त सामग्री में रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नए खुले पुष्प, फूलों की माला आपके पास हो तो फूलों की माला, एक शुद्ध जल लीजिएगा और शुद्ध जल से पहले उसमें गंगा जल मिलाइएगा। त्रिवेणी का जल हो तो त्रिवेणी का जल मिलाइएगा और उसमें शुद्ध जल भर के रख लीजिएगा। यह सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। इत्र अगर मिल जाता है तो और उत्तम है, और जनेऊ अगर आपके पास हो तो वो भी रख लीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। जनेऊ 2 रखिएगा। अगर रख रहे हैं तो एक भगवान शंकर के लिए और एक भगवान श्री हरि विष्णु के लिए। 2 पान के पत्ते अगर आपके पास हो तो 2 पान के पत्ते रखिएगा, या पान का बना बनाया बीड़ा भी आप लाए, मीठा पान भी रख सकते हैं। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिए, आसान लगा के बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले सारी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, फिर आप विधि विधान से भगवान की स्थापना करेंगे और फिर विधि पूर्वक पूजन करेंगे। शुद्धि करने के लिए पुष्प लीजिए, उसको जो लोटे में जल भरा है उसमें डुबो और सारी सामग्री पर, और जहां बैठे हैं वहां सभी जगह पर जल के छींटे दीजिए। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिए। इस प्रकार सभी जगह पुष्प से छींटे दीजिए, इससे शुद्धिकरण हो जाएगा इस स्थान का। अब भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान की स्थापना करने के लिए यदि आपके पास चौकी है तो चौकी पर भगवान को विराजमान करेंगे। चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर भी विराजमान कर सकते हैं। जहां भी आप भगवान को स्थापित कर रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, वहां पर पुष्प बिखरा दीजिए, थोड़े से पुष्प छोड़ दीजिए और उसके ऊपर भगवान को स्थापित कीजिए। पुष्प भावना ये रखिए कि आप आसन के रूप में दे रहे हैं,
आप भगवान को आसन दे रहे हैं कि भगवान ये आसन है, इसको आप ग्रहण कीजिए, यहाँ पर विराजमान हो। इस प्रकार से आपको पुष्प रखने हैं और उसके ऊपर भगवान को स्थापित कर देना है। इसी प्रकार से माता पार्वती और भगवान शंकर को भी स्थापित करना है, पुष्प आसन के रूप में दीजिए और उनको स्थापित कीजिए। आंवले को भी अर्पित कीजिए। इस दिन कुंभ पूजा का भी विधान बताया गया है, तो कुंभ पूजा अगर आप कर सकते हैं तो उत्तम रहेगा। कुंभ पूजा कैसे होगी, इसके लिए घड़ा लीजिएगा। पिछली जो एकादशी थी, अगर आपको लग रहा हो तो वो एकादशी अलग थी, उस पर अलग घड़े का विधान था, और ये संपूर्ण रखना है, एक घड़ा रखना है। इसमें केवल इसमें भगवान की स्थापना घड़े के ऊपर नहीं करनी है, पर हाँ, इसका भी जब आप कथा का वृतांत सुनेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें भी जो विधि बताई गई है उसमें घड़े का प्रयोग आवश्यक बताया गया है। तो यदि आपके लिए संभव हो तो एक घड़ा लीजिएगा और घड़े को जल से भर के और कलश के रूप में स्थापित कीजिएगा। कलश के रूप स्थापित करेंगे तो रखने से पहले वहां पर पुष्प रख दीजिएगा आसन के रूप में, और उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा घड़े को। इसके ऊपर श्रीफल रखिएगा, नारियल रखिएगा, नारियल का मुख अपनी तरफ करके रखिएगा, ऐसे रखिएगा कि उसका जो मुख है वो आपकी तरफ हो, और दीपक स्थापित कीजिएगा। घी का दिया लगाइए। घी का दिया भगवान के सीधे हाथ की तरफ लगाया जाता है। घी का दिया रखिएगा, और घी के दिए के नीचे भी आपको पुष्प रखना है, क्योंकि दीपक भी बिना आसन के नहीं रखा जाता है। और ये जो जलाया जाता है ना दीपक, सर्वप्रथम ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, ये अग्निदेव होते हैं, और ये हमारी पूजा के साक्षी देव हैं। इनको अपने स्थान से हिलाया नहीं जाता है, उठाया नहीं जाता है जब तक कि पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। धूप भी रख दीजिए साइड में एक तरफ, क्योंकि हमने घी के दिए का स्थान बताया है। यदि कोई माता, बहन, भाई, बंधु तेल का दिया जला रहे हो, क्योंकि तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं, जिनके देसी घी ना हो तो वो उल्टे हाथ की तरफ, भगवान के लेफ्ट हैंड की तरफ आपको तिल के तेल का दिया या किसी भी तेल का दिया जलाना चाहिए। दिया की स्थापना हो गई, कलश की स्थापना, भगवान की स्थापना होगी। आंवला आपने स्थापित कर दिया। आंवले का वृक्ष यदि आपके पास नहीं है तो आंवले का फल स्थापित कीजिए। आंवले का एक फल लीजिए, आंवला लीजिए, और उसको पुष्प के रूप में आसन देकर वहां पर विराजमान कर दीजिए। सबकी आपने स्थापना कर दी है। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे, पूजन का संकल्प करेंगे, और तदुपरांत सबकी पूजा करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपया का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, और 3 बार बोलिए सातरूप श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्ष, आमल की रंग भरी एकादशी, आयाम, पुण्य तिथि, आयुरारोग्य प्राप्ति अर्थात धन संपत्ति प्राप्ति अर्थात संतान सुख प्राप्ति अर्थात एकादशी, मध्य आंवला, श्री हरि विष्णु, शंकर, पार्वती, व्रत, पूजन, संकल्प करिष्य, और बोलिए श्री विष्णु शरणम प्रपदे, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान विराजमान है। तो आपको बताइए, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प करने के बाद हम पूजा आरंभ करते हैं, भगवान की पूजा में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जल आचमनी करनी है। जल आचमनी करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा और पी जाइएगा। एक मंत्र पर एक बार जल पीना है। हम मंत्र यहां से बोलेंगे। सबसे पहले हाथ धोएंगे, हाथ पर जल लीजिए और ओम हर्षि केशाय नमो नमः हाथ धो लीजिए। ओम माधवाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल पीजिए। ओम नारायणाय नमः जल पीजिए। ओम हर्षि केशाय नमः हस्त प्रक्षालन जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। सबसे पहले आप कलश की पूजा करेंगे और भगवान गणेश का हम इसी में स्मरण करेंगे। तो भगवान गणेश का भी ध्यान कीजिए और कलश का पूजन आरंभ कीजिए। सबसे पहले जल 3 बार छींटे दीजिए। पाद्य एवं अर्घ आचमनी के रूप में पाद्यम समर्पयामी, अर्घ्य समर्पयामी। आचमनी कुरु स्नान, स्नानार्थी स्नान के रूप में जल के छींटे दीजिए। स्नानार्थ जल समर्पयामी चंदन, महत्वपूर्ण तिलक कीजिए, तिलक लगाइए। कलश को 5 बिंदी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। वस्त्र अर्पित कीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह चढ़ा दी। वस्त्र वस्त्र, पुष्पों की माला आपके पास है तो पुष्पों की माला पहनाइए। फूले फूल है तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पों समर्पण धूपों, दर्शयामी दीपों, दर्शयामी धूप को जला लीजिए, दीप को जला लीजिए और अपने हाथों से धूप तथा दीप दिखाइए। भगवान को धूप दीपों दिखाइए, उठाना नहीं है, वहां से वहीं रखे रहिए। अपने हाथ से ऐसे धूप और दीप उनकी तरफ कर दीजिए।
दोपंदर्श्यामी दीपंदर्श्यामी नैवेद्य समर्पण नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई भी फल आपके पास है तो वो चढ़ा दीजिए। मिठाई आपके पास है तो वो चढ़ा दीजिए। मिश्री यदि आपके पास है तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। शुभ दक्षिणा या भव्य भगवान को, कलश देव को नमस्कार कीजिए और जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहे वो दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। कलश का पूजन करने के बाद अब आप आंवले का पूजन करेंगे। आंवले का पूजन करने के लिए आंवले पर पाद्य अर्घ आचमन अर्पित कीजिए। 3 बार जल के छींटे दीजिए। स्नान के रूप में आप त्रिवेणी का जल है तो वो चढ़ाएं या जो भी गंगा जल मिला हुआ जल है वो आप आंवला देव को अर्पित कीजिए। अगर आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं तो केवल एक चम्मच से या पुष्प से ही जल के छींटे दे दीजिए। यदि आपके पास पूरा पौधा है